नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पर बात करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि रेडियो धार्मिकता की एसआई इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि रेडियो धार्मिकता की एसआई इकाई क्या है। तो आपको बेकुरल है। रेडियो धार्मिकता की एसआई इकाई जो है आपका बेकुरल है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भार की एसआई इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि भार की एसआई इकाई क्या है। तो आपका न्यूटन है। भार की एसआई इकाई जो है आपका न्यूटन है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडला होता है। 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस राशि का एसआई मात्रक कैंडला होता है। तो आपको ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक जो है आपका कैंडला होता है, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। तो आपको केजी मीटर पर सेकेंड है। क्या है दोस्तों? तो केजी मीटर पर सेकेंड है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कूलम्ब है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है आपका कूलम्ब है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? तो आपको दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है आपको दूरी की इकाई है, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दूरी के मापन के लिए किया जाता है। किसके मापन के लिए किया जाता है दोस्तों? तो आपको दूरी के। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो आपको ओम है। प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है आपका ओम है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। तो आपको प्रतिरोध का मात्रक जो है आपका ओम है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्न में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी
कार्य की इकाई नहीं है। तो आपको किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है आपका कार्य की इकाई नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो आपको डायोप्टर है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्यूरी में मापा जाता है। किस में मापा जाता है दोस्तों? तो आपको क्यूरी में। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उद्योग में शक्ति की इकाई है। 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। तो आपको अश्व शक्ति है। उद्योग में शक्ति की इकाई जो है आपको अश्व शक्ति है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई जो है आपका वाट है। शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों? तो आपका वाट है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी यूनिट को उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि को मापने के लिए आपको डेसिबल यूनिट का उपयोग किया जाता है। कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो डेसिबल यूनिट का। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। तो आपको डेसिबल है। क्या है दोस्तों? तो आपको डेसिबल है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। तो आपको डेसिबल पदों के अनुसार मापा जाता है। किसके पदों के अनुसार मापा जाता है? तो डेसिबल पदों के अनुसार। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। क्या है दोस्तों? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है दोस्तों? तो आपको अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किसे जूल में मापा जाता है। तो ऊर्जा को आपको जूल में मापा जाता है। किसे मापा जाता है दोस्तों? तो ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो आपको कार्य की इकाई जो है आपको ऊर्जा की इकाई के समान है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो आपको वाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वाट कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किसकी कोई इकाई नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं है। किसकी नहीं है दोस्तों? तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है दोस्तों? तो आपको आवेश की है। एम्पियर सेकेंड जो है आपको आवेश की इकाई है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो आपको प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो आपको प्रकाश वर्ष का। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है। तो आपको ओम है। रेसिस्टेंस की यूनिट जो है आपका ओम है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दबाव की एसआई इकाई क्या है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है। तो आपको न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। दबाव की एसआई इकाई जो है आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यह सवाल कितने बार एग्जाम शिफ्ट में पूछा हुआ है आप यहां से देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है आपको पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। कौन है दोस्तों? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बल की इकाई डैश है। बल की इकाई क्या है दोस्तों? तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बल की इकाई जो है आपको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 30 नंबर कह रहा है कि बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या है दोस्तों? तो आपको न्यूटन है। बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? तो आपका न्यूटन है। तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।